पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर किसानों पर एक्शन, बुलडोजर, लाठीचार्ज और आप सरकार पर सवालों की बौछार। It's Punjab government versus farmers. पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर किसान कई महीनों से केंद्र सरकार के खिलाफ अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, पर 19 मार्च की रात को पंजाब सरकार ने पुलिस को कार्रवाई के आदेश दिए, जिसके बाद पुलिस एक्शन में आ गई। किसानों पर लाठीचार्ज किया गया, बुलडोजर से अस्थायी घरों को तोड़ दिया गया, इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई और लगभग 200 प्रदर्शनकारी किसानों को गिरफ्तार कर लिया गया। सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि जब किसान नेता सरवन सिंह पंडेर और अभिमन्यु कोहाट चंडीगढ़ में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान से वार्ता कर रहे थे, उसी वक्त पंजाब सरकार ने पुलिस कार्रवाई का आदेश दे दिया। बहुत सद्भावपूर्ण वातावरण में उद्देश्यपूर्ण और सकारात्मक चर्चा हुई है। चर्चा जारी रहेगी। अगली बैठक 4 मई को होगी। वार्ता खत्म होते ही भगवत मान सरकार ने किसान नेताओं को भी गिरफ्तार कर लिया। अब सवाल यह उठ रहा है कि 2020 में किसानों का सबसे बड़ा समर्थन करने वाली आम आदमी पार्टी ने किसानों पर लाठीचार्ज क्यों किया? आपका यू टर्न 2020 में किसानों के साथ, 2025 में किसानों के खिलाफ। याद कीजिए 2020 से 2021 का किसान आंदोलन, जब अरविंद केजरीवाल खुद धरना स्थलों पर जाकर टॉयलेट, पानी, बिजली जैसी सुविधाओं का जायजा ले रहे थे और अपने आप को किसानों का छोटा भाई बताते थे। आम आदमी पार्टी शुरू से किसानों के साथ है, किसान आंदोलन का समर्थन करती रही। मेरा अपना ये मानना है कि किसानों की जो मांगे हैं वो जायज हैं। ये आवाज उठाने का तो सबको अधिकार है आर्टिकल 19 के अंदर संविधान के। वो ठीक नहीं था, मतलब देश के अंदर अगर कोई किसान आंदोलन को रोकने की अगर कोशिश की गई तो ये तो गलत बात है। ध्यान से सुनिए, ये वही केजरीवाल हैं जो दिल्ली में किसान आंदोलन के समय उनके हितैषी बनने का ढोंग करते थे, और आज जब पंजाब में इन्हीं की सरकार है तब अपना हक मांग रहे किसानों पर इनकी बर्बरता देखिए। आम आदमी पार्टी की पंजाब सरकार के बुलडोजरों ने किसानों को नींद से जागने का मौका भी नहीं दिया। किसानों के टेंट पर बुलडोजर चलता रहा, पंखे लाइट तक निकाल दिए गए। भगवंत मान सरकार की पुलिस ने महिलाओं को भी नहीं बख्शा। किसानों पर लाठी चार्ज हुआ और कई किसान जेल में ठूंस दिए गए। दूसरों को नसीहत देने वाले केजरीवाल का किसान प्रेम अब कहां चला गया, जब उनकी ही सरकार किसानों पर अत्याचार की हर सीमा लांघ रही है। सिर्फ सत्ता के लिए किसानों के हितैषी बनने वाले केजरीवाल और आम आदमी पार्टी का क्रूर चेहरा आज पूरा देश देख रहा है। तब आप किसानों के सबसे बड़े समर्थक बने हुए थे, लेकिन अब वही सरकार बुलडोजर और लाठीचार्ज से आंदोलन को कुचलने में लगी हुई है। आखिर ऐसा क्यों? क्या पंजाब सरकार केंद्र सरकार के दबाव में झुक गई है? क्या पंजाब सरकार को किसानों से ज्यादा कॉर्पोरेट्स और व्यापारियों की चिंता है? क्या आप सरकार भी बीजेपी की लाइन पर चल पड़ी है? आम आदमी पार्टी हमेशा से किसानों के साथ खड़ी रही है। जब भारतीय जनता पार्टी ने 3 काले कानून पास किए तो आम आदमी पार्टी किसानों की हर मांग के लिए उनके संघर्ष में उनके साथ खड़ी रही। लेकिन जो किसान जब शंभू बॉर्डर पे पिछले 1 साल से बैठे हुए थे, बॉर्डर बंद होने से, हाईवे बंद होने से पंजाब की अर्थव्यवस्था को, पंजाब के व्यापार को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा था। और इसका नतीजा क्या होता है? इसका नतीजा होता है कि पंजाब की इकोनॉमी पर असर पड़ता है, नौकरियां खत्म होती हैं, युवा ड्रग्स की ओर जाते हैं। और आम आदमी पार्टी की पंजाब सरकार ने ड्रग्स के खिलाफ, नशे के खिलाफ एक युद्ध छेड़ा हुआ है, और उस युद्ध के तहत ज़रूरी है कि पंजाब की अर्थव्यवस्था, पंजाब में व्यापार, पंजाब में नौकरियां बढ़े। इस पूरी घटना पर आम आदमी पार्टी का कहना है कि शंभू बॉर्डर, खनौरी बॉर्डर महीनों से बंद था, जिससे व्यापारी, दुकानदार, ट्रांसपोर्ट को भारी नुकसान हो रहा था। पंजाब का व्यापार ठप हो गया था, जिससे अर्थव्यवस्था प्रभावित हो रही थी। बॉर्डर बंद होने से युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा था, जिससे वो नशे की तरफ बढ़ सकते थे। लेकिन किसानों की मांगे केंद्र सरकार से जुड़ी हैं, इसलिए उन्हें दिल्ली में या अलग कहीं
प्रदर्शन करना चाहिए, ना कि पंजाब में। सरकार का दावा है कि ये फैसला किसानों के खिलाफ नहीं लिया गया है, बल्कि पंजाब की अर्थव्यवस्था और व्यापार को बचाने के लिए किया गया है। लेकिन क्या ये सच में ऐसा है? ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਇਹ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ ਆ ਬहरूਪੀਆ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਂਗਲਾਂ ਤੇ ਨੱਚਦਾ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ ਸਮਝ ਗਏ कोई गल नहीं लड़ते रहेंगे लड़ते आए हैं लड़ते रहेंगे। अब इस पूरी घटना पर किसानों का भी बयान सामने आ चुका है। किसानों का कहना है कि सरकार ने कॉर्पोरेट्स और केंद्र सरकार के दबाव में आकर ये फैसला लिया है। अगर सरकार को कोई परेशानी थी तो हमसे पहले बातचीत करनी चाहिए थी, ना कि पुलिस बल का इस्तेमाल करना चाहिए था। पर जब तक हमारी मांगे नहीं रुकेंगी तब तक हम रुकने वाले नहीं हैं। मैं सतराम सिंह पन्नू किसान मजदूर संघर्ष कमेटी पंजाब के सूबा ਤੋਂ ਜੋ ਵੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਉੱਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼ੰਭੂ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਰਕੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਧਰਨੇ ਖੇੜੇ ਆ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਆ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ। ਇਹਦੀ ਅਸੀਂ ਸਖਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹ ਲੋਕ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਕਹਾਣ ਆ, ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਕਹਾਣ ਆ, ਇਹ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਕਹਾਣ ਆ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸੜਕ ਰੋਕੀ ਸੀ, ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸੜਕ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੰਧਾ ਕੱਢ ਕੇ ਰੋਕੀ ਹੋਈ ਆ ਪਿਛਲੇ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ। ਤੇ ਇਸ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਰਿਪਰੈਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਕਰਕੇ ਜੋ ਉੱਥੇ ਸਾਰਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਧਰਨਾ ਠਾਇਆ ਗਿਆ ਵਾ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਚ ਪੁਲਿਸ ਲਾ ਕੇ, ਇਹਦੀ ਕੀ ਬਣਾ ਬਣਦੀ ਆ? ਇਹ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਮਹੂਰੀ ਆਂਦੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਉਹਦਾ ਬੁਰਕਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਟ ਚੁੱਕਾ ਵਾ, ਲੱਥ ਚੁੱਕਾ ਵਾ। ਇਹਦਾ ਖਮਿਆਜਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੇ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਭੁਗਤਣਾ ਪਊਗਾ। इस पूरी घटना को लेकर विपक्ष अब हमलावर बना हुआ है। आम आदमी पार्टी पर कई सवाल खड़े कर रहा है, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो। दोनों ही इस घटना की निंदा करते हुए नजर आ रहे हैं। सुनिए उनका बयान। मुझे लगता है आम आदमी पार्टी ने कल अपना असली चाल चरित्र और चेहरा दिखा दिया। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि केजरीवाल जी की दिल्ली सरकार वो पहली राज्य सरकार थी जिसने 3 काले कृषि कानून भी पारित किए थे मोदी जी के जबरन उनको लाने के बाद। कल जो हुआ, जिस तरह से पंजाब के मुख्यमंत्री ने, आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री ने उनको अपने घर बुलाया, हिरासत में ले लिए गए किसान, हर ओर पंजाब में गिरफ्तारी होने लगी और उनके प्रदर्शन स्थलों पर जिस तरह से बुलडोजर चला, वो देखकर वाकई में विस्मय होता है। और ये बिलीव नहीं होता कि जो पार्टी अपने आप को आंदोलन से निकली हुई पार्टी कहती है, वो किसान आंदोलन को इस बुरी तरह से क्रश करने पर, इस बुरी तरह से उसका दमन करने पर तुल जाएगी। नमस्कार साथियों, आज हिंदुस्तान के इतिहास में किसान, गरीब और मजदूर से विश्वासघात का सबसे बड़ा अध्याय भाजपा की केंद्र सरकार और पंजाब की आम आदमी पार्टी की सरकार ने मिलकर लिखा। किसानों को वार्तालाप के लिए बुलाया। किसान अपनी व्यक्तिगत मांग के लिए नहीं आए थे, एमएसपी की गारंटी मांग रहे थे पूरे देश के किसानों की फसलों के लिए। और जैसे ही केंद्र सरकार के प्रतिनिधियों से बातचीत करके निकले तो धरपकड़ शुरू हो गई। पंजाब सरकार और केंद्र की बीजेपी सरकार ने मिलकर उनको गिरफ्तार कर लिया। इस पूरी घटना को लेकर विपक्ष हमलावर बना हुआ है। विपक्ष का कहना है कि ये जो आम आदमी पार्टी है उसका चेहरा सामने आ चुका है। चाहे वो कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, सभी अपने सवालों से आम आदमी पार्टी पर बौछार कर रहे हैं। इस पूरी कार्रवाई के बाद संयुक्त किसान मोर्चा ने 28 मार्च को देश भर में जिला स्तर पर विरोध प्रदर्शन करने का ऐलान कर दिया। अब आगे क्या? फिलहाल बॉर्डर पूरी तरह खाली करा दिया गया है और इंटरनेट सेवाओं को चालू करा दिया गया है। लेकिन यह घटना पंजाब सरकार और किसानों के बीच एक संकट लेकर आ चुकी है। सवाल अभी भी अनसुलझे हैं। क्या सच में पंजाब सरकार ने बॉर्डर व्यापार के लिए खोला या केंद्र सरकार के दबाव में आकर ये कार्रवाई की? क्या अब सरकार किसानों के समर्थन से पीछे हट चुकी है? क्या 28 मार्च को आंदोलन और भड़क सकता है? जो कभी हमदर्द थे आज वही दुश्मन नजर आ रहे हैं। ये राजनीति है या किसानों के साथ छल? ये फैसला आपको करना है। ऐसी और वीडियो के लिए देखते रहें नुक्ता व्यू। चैनल को सब्सक्राइब करें,
वीडियो को लाइक करें और वीडियो पर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें।